नमस्कार। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जिस पाठ को लेने जा रहे हैं वो पाठ संस्कृत मध्य प्रदेश बोर्ड एमपी बोर्ड की दूरवा पुस्तक यानी कि संस्कृत भाषा की पुस्तक का प्रथम पाठ है। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। प्रथमः पाठः शिव संकल्पमस्तु। आप लोग अपनी अपनी किताबों पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पाठ का नाम लिखा है शिव संकल्प मस्तु। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो शिव संकल्पम हलंत के साथ शिव संकल्पम धन अस्तु यानी कि कल्याणकारी विचार हों, कल्याणकारी विचार हों। तो इस तरह से शिव संकल्पमस्तु का अर्थ होगा। शिव संकल्पमस्तु यानी शिव का अर्थ है कल्याणकारी, संकल्पम यानी संकल्प, और संकल्प विचार से आता है, अस्तु यानी हो, यानी हमारे मन के ऊपर ये पूरा पाठ आधारित है। तो ये पाठ हमारे मन के ऊपर आधारित है। और ये पाठ लिया कहाँ से गया है? ये पूरा मनोविज्ञान इस पाठ के अंदर, और ये हमारे वेदों से लिया गया है। तो उससे पहले हम सबसे पहले इसकी रूपरेखा जानेंगे, इस पाठ के बारे में जानेंगे कि ये पाठ क्या है, और इसके बाद हम इस पाठ की शुरुआत करेंगे। तो पाठ में सबसे पहले रूपरेखा के लिए ऊपर पिंक कलर के बॉक्स में लिखा है संस्कृत भाषायां वेदाः आदि ग्रंथाः सन्ति। संस्कृत भाषा में चारों वेद आदि ग्रंथ हैं, यानी कि विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेदानां मंत्रेषु धर्म दर्शन कला यज्ञादि विधीनां ज्ञानम तथा च वैदिक ऋषीणां सार्वभौमिकं चिंतनम दृश्यते। वेदों के मंत्रों में धर्म दर्शन कला यज्ञ आदि विधियों का, ज्ञान का तथा वैदिक ऋषियों के सार्वभौमिक चिंतन को देखा जा सकता है। यानी कि वेदों के जो मंत्र हैं उनके अंदर हम धर्म को तो देखते ही हैं, साथ ही साथ दर्शन यानी कि फिलॉसफी को देखते हैं। इसके बाद हम साथ ही साथ इसमें कला यानी कि आर्ट को देखते हैं। विभिन्न प्रकार की कलाओं का इसमें निरूपण है, जैसे कि सामवेद में आप देखें तो संगीत कला है। यज्ञ आदि विधियों का वर्णन है, यानी कि जो वेद हैं और जिनमें वर्णित यज्ञ कला दर्शन धर्म आदि है, संपूर्ण चीज़ें जो हैं, संपूर्ण बातें जो हैं वो सब वैज्ञानिक हैं और परिमार्जित हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से वैदिक ऋषियों का सार्वभौमिक चिंतन हमें वेदों से देखने को मिलता है। आगे कहा है मंत्राणाम पारायणेन वाक् शुद्धि मनसा शुद्धि च भवति। मंत्रों के पारायण से हमारी वाणी की शुद्धि भी होती है और मन की भी शुद्धि होती है। आगे लिखा है अस्मिन् पाठे मंगलाचरण रूपेण यजुर्वेदात् मंत्राः प्रदत्ताः। लिखा है कि इस पाठ में मंगलाचरण के रूप में यजुर्वेद से कुछ मंत्र दिए गए। तो मंत्र का अर्थ है विचार, मंत्रणा। मंत्री राजा को विचार देता है, इसलिए उसे मंत्री कहा जाता है, वो उसे मंत्र देता है। तो मंत्र का अर्थ है विचार, अच्छे विचार। तो यहाँ पर मंगलाचरण के रूप में यजुर्वेद से मंत्र दिए गए हैं। अब हमें पता चलता है कि कौन से वेद से इसके मंत्र दिए हैं। इस पाठ के मंत्र हैं यजुर्वेद से, जो दूसरा वेद माना जाता है ऋग्वेद के बाद। चारों वेदों के नाम आप जानते होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें से यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो यहाँ पर जो पाठ है वो यजुर्वेद से लिया गया है और इस पाठ को मंगलाचरण रूप में दिया गया है। पहला पाठ हमेशा मंगलाचरण होता है, अधिकांशतः हिंदी में या इंग्लिश में प्रेयर या प्रार्थना के साथ पुस्तक की शुरुआत होती है। तो संस्कृत में हमें जो पाठ दिया है मंगलाचरण के रूप में, वो पूरी तरीके से जो देखा जाए तो वैज्ञानिक पाठ है, विज्ञान द्वारा परिमार्जित है। तो आगे लिखा है प्राणिनाम मनः एव सर्वेषां कार्याणां संपादकं भवति। तो प्राणियों में जो मन है, जो प्राणियों का मन है, वो सभी का कार्यों का संपादक होता है। जितने भी व्यक्ति कार्य करता है सभी का संपादन, सभी की प्रेरणा किसके बल पर संभव है? मन के बल पर। एतदर्थम मना शुभम कल्याण प्रदम च भवतु इति कामना मंत्रेषु कृता। इसीलिए मन जो है हमारा शुभ हो और कल्याणप्रद हो। अगर हमारा मन अच्छा होगा, चित्त अच्छा होगा, तो सारे कार्य अच्छे होंगे। इसी कामना से यहाँ पर मंत्र दिए गए। तो आपको पाठ का जो है कि उद्देश्य समझ में आया होगा कि पाठ यहाँ पर ये रखने का उद्देश्य क्या है मंगलाचरण में, क्योंकि हमारा मन अच्छा होगा तो हमारा अध्ययन अच्छा होगा और सारे कार्य अच्छे होंगे, सफलता प्राप्त होगी। तो मन को पॉजिटिव एनर्जी से भरने के लिए, मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए यजुर्वेद पर यहाँ पर
पाठ दिया गया है जिसका नाम है शिव संकल्प मस्तु। तो वेदों के अंदर जो पाठ हैं वो सूक्त के रूप में जाने जाते हैं। वेदों के अंदर चैप्टर को सूक्त बोला जाता है, तो इस चैप्टर का नाम है शिव संकल्पम सूक्त। तो वेदों में जो होते हैं वो मंत्र होते हैं, श्लोक नहीं होते, ये चीज़ याद रखनी है। और इसके बाद हम इसको शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो पहला वाला मंत्र जो है वो है ओम यज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। वैदिक मंत्रों को पढ़ने का एक तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक तरीके से समझाने के लिए हम सिंपल तरीके से, नॉर्मल तरीके से बोल रहे हैं। तो इस मंत्र का हम अर्थ जानते हैं, हालांकि अन्वय और शब्दार्थ नीचे दिए, आप उनसे पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं, फिर भी एक बार एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका अर्थ है ओम यज्जाग्रतो। ओम जो ईश्वर का सूचक है, भगवद गीता में कृष्ण ने भगवान ने बताया है उस ओम को अपना स्वरूप। तो इस ओम को हर मंत्र से पहले, वैदिक मंत्र या फिर लौकिक मंत्रों से पहले लगाने से शक्ति का वर्धन होता है। मंत्रों के अंदर ईश्वर को स्मरण किया जाता है और ओम में पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है समाया हुआ है, सर्वशक्ति जो है ओम से ही प्राप्त होती है। तो कहा है ओम यज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवम, जो जागते हुए व्यक्ति का मन बहुत दूर तक जाता है, दैवम तदु सुप्तस्य तथैवेति, उसी प्रकार सोते हुए व्यक्ति का वापस लौट आता है। दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, ऐसा दूर स्थित यानी कि भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाला, दूर तक जाने वाला, ज्योतिषाम यानी कि इंद्रियों का। तो ज्योति शब्द का अर्थ यहाँ पर इंद्रिय है, ज्योतिष, और ज्योतिषाम यानी बहुवचन है इंद्रियों का। तो ऐसा इंद्रियों का प्रकाशक, ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, सारी इंद्रियों में एक ज्योति, ज्योति एकम यानी कि सारी इंद्रियों का राजा कौन है? मन। तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प यानी कि कल्याणकारी विचारों से, कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। तो ये पहले वाले मंत्र का इस प्रकार से अर्थ है कि पहले वाले मंत्र का इस प्रकार से अर्थ है कि जो मन जागते हुए का बहुत दूर तक जाता है, ऐसे ही सोते हुए व्यक्ति का वापस लौट आता है। तो ऐसा दूर तक जाने वाला, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाली सारी ज्योतियों में, सारी इंद्रियों में जो एक ज्योति है, प्रधान ज्योति है, मन है, सारी इंद्रियों का कंट्रोलर है, सारी सेंसेस का कंट्रोलर है, ऐसा मेरा मन शिव संकल्पम यानी कि कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। तो पहला मंत्र होता है। आपका ये वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है क्योंकि पाठ इतना डीप है और फिर भी हम इसको बहुत जल्दी जल्दी समझ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हमें पाठ अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो दूसरे वाले मंत्र की शुरुआत करते हैं। दूसरे वाले मंत्र में दिया है ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वति विदितेषु धीराः यद पूर्वम यक्षमंतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसका भी अन्वय और शब्दार्थ नीचे दिए हुए, उनसे हम समझ सकते हैं। इसको दिया है ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणः, ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणः, मनीषिणो, तो मनीषिणः भी बोल सकते हैं इसको। तो जिस मन के द्वारा मनीषी लोग जो हैं वो सारे कर्मों को करते हैं। मनीषी यानी बुद्धिमान लोग। बुद्धिमान लोग बिना मन का प्रयोग किए हुए कोई भी कार्य नहीं करते, यानी कि अगर मन का प्रयोग ना किया जाए तो कार्य बिगड़ जाते हैं, इसलिए हमें बुद्धि का पूर्णतः प्रयोग करना चाहिए। तो मनीषी लोग जो है, बुद्धिमान लोग जो हैं, वो मन का प्रयोग करते हैं। तो ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो, जिस मन का प्रयोग करते हुए कर्मवान मनीषी लोग कार्य करते हैं। यज्ञ कृण्वति विदितेषु धीरा, और जिसके द्वारा यज्ञ, ज्ञान या उपासनाओं को संपन्न किया जाता है। कृण्वति यानी करते हैं। तो यज्ञ कृण्वन्ति विदितेषु धीरा यद पूर्वम यक्षमंतम प्रजानाम, जो पूर्व काल में यक्षमंतम प्रजानाम यज्ञ संपादन में समर्थ था, पूज्य था, जो पहले यज्ञ आदि होते थे। तो प्रजानाम तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। तो मन के अंदर इतना सब कुछ है, इसलिए मन को यहाँ पर पॉजिटिव करने के लिए कामना की गई है। अगले मंत्र में अगर हम आते हैं तो अगले मंत्र में दिया है ओम यत प्रज्ञा नमुत चेतो धृतिश्च यज्योतिरनंतर मृतम प्रजासु यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। पूरी फिलॉसफी मन के ऊपर है। क्या कहा है इस मंत्र में? ओम यत प्रज्ञा नमुत चेतो, अर्थात जो मन, यत प्रज्ञानम प्रकर्ष ज्ञान का साधन है, प्रज्ञानम उत्चेतो तथा
सामान्य विशेष ज्ञान भी कराने वाला है। हर प्रकार के ज्ञान का साधन जो है वो मन है। विशिष्ट प्रकार का ज्ञान भी हमारे मन से ही होता है और सामान्य प्रकार का ज्ञान भी हमारे मन से ही होता है। आगे कहा है धृतिश्च यज्ज्योतिरनंत मृतम प्रजासु। तो धृतिश्च यानी धैर्य का स्वरूप है, मन से ही धैर्य धारण किया जाता है। यज्ज्योति, जो ज्योति, अंतर अमृतम प्रजासु, सारे जीवों के अंदर अमर रूप में विराजमान है, अमृत रूप में विराजमान है, वो मन है। यस्मान ऋते, जिसके बिना नहीं, यानी कि यस्मान न ऋते, यस्मान न ऋते किंचन कर्म क्रियते, जिसके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। यहाँ पे यस्मान शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो यस्मात ऋते, यस्मात न ऋते, यस्मात न मिलके हो गया यस्मान न, यानी जिसके बिना, यस्मात यानी जिसके, ना यानी नहीं, ऋते यानी बिना, किंचन यानी कोई भी, कर्म यानी काम, क्रियते यानी किया जाता, जिसके बिना कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर मन नहीं है व्यक्ति के अंदर तो वो कोई काम कैसे करेगा? मन ही तो प्रेरणा देता है कर्म कर्म करने के लिए। तो जिसके बिना कोई कर्म नहीं किया जा सकता, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। इसको एक बार हम अगर देखें तो ओम यत प्रज्ञानमुच्चेतो, जो मन विशिष्ट प्रकार के ज्ञान का साधन है, चेतो धृतिश्च ये ज्योतिरनंत मृतम प्रजासु, जो मन सामान्य का ज्ञान भी कराने वाला है और जो समस्त प्राणियों के अंतर में अमर रूप से विराजमान है। यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते, जिसके बिना कोई काम नहीं किया जा सकता। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। तो अगला मंत्र है, चौथा मंत्र देखते हैं हम। ओम येनेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीत ममृतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। यानी कि जो मन ओम येन इदम इदम भूतम भुवनम, जो मन भूतकाल का, भुवनम वर्तमान काल का, भविष्यत भविष्य काल का, परिग्रहित ममृतेन सर्वम, यानी कि सभी सांसारिक वस्तुओं को जानने वाला जाना जाता है। भविष्य भूत वर्तमान सब कुछ उसी के द्वारा जाना जाता है। ये यज्ञस्तायते सप्त होता, जिसके द्वारा 7 होताओं वाला यज्ञ संपादित किया जाता है। यज्ञ जो जिसमें बड़ा यज्ञ होता है उसमें 7 होता होते हैं, तो उसको किसकी वजह से संपादित किया जा सकता है? मन के कारण। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। इसके बाद हमें यहाँ पर अंतिम जो मंत्र है, छठवां मंत्र जो दिया हुआ है, हालांकि इसमें मंत्र और ज़्यादा भी हैं, शायद 6 या 7 मंत्र हैं, 6 मंत्र हैं, एक बार देखना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन इसमें हमें यहाँ पे 5 मंत्र दिए हुए हैं, तो हम 5 ही मंत्र पढ़ने सिलेबस के अंदर। अंतिम मंत्र हमारे पास दिया है, ओम यस्मिन ऋचः सामः यजूंषि यस्मिन प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। अर्थात जिस मन में ऋचाएँ लगी हुई हैं, ऋचाएँ यानी ऋग्वेद के मंत्र, साम यानी कि साम मंत्र, सामवेद के मंत्र, यजूंषि यानी कि यजुर्वेद के मंत्र, जिस मन के अंदर ही चारों वेदों के मंत्र स्थित हैं। पहले सभी ज्ञान का साधन वेद को माना जाता था, तो वेद ही पूरे ज्ञान का प्रतिनिधि होता था। मतलब पहले अगर ज्ञान बताना है व्यक्ति को कि ज्ञान का सारा साधन कहाँ है, तो वो वेदों के द्वारा दिया जाता था। तो इसमें यहाँ पर वेदों की सारी ऋचाओं को बताने का अर्थ है कि सारे ज्ञान का साधन मन है, मतलब पूरे ज्ञान को जो सिग्निफाई करते थे वो थे वेद। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि यस्मिन, जिस मन में ऋचा यानी ऋचा ऋग्वेद की ऋचाएँ हैं, सामवेद के मंत्र हैं, यजुंषि यजुर्वेद के मंत्र हैं, यस्मिन प्रतिष्ठा रथ नाभा विवारा, और कैसे स्थित हैं? जैसे कि एक रथ के चक्र के पहिए में, रथ का पहिया होता है यानी कि चक्र होता है, उसकी नाभि में तीलियां लगी रहती हैं, यानी केंद्रित होता है, उसमें तीलियां लगी रहती हैं। ऐसे ही मन जो है केंद्र है और उसमें तीलियों की भांति सारा ज्ञान, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तो दुनिया भर का सारा ज्ञान उसमें स्थित है। यस्मिश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, जो सारे प्राणियों के चित्त, जिसमें सारे प्राणियों का चित्त यानी कि ज्ञान भरा हुआ है। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो इसको दोबारा आप रिपीट करके फिर से सुन सकते हैं, बैक करके। ठीक है, बैकवर्ड करके। मैं आगे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब हम पाठ के अभ्यास की तरफ आते हैं, पाठ के अभ्यास को जल्दी से समाप्त करते हैं।
तो पाठ में सबसे पहले जो है कि एक पदेन प्रश्न दिए हुए हैं। तो एक पदेन प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न है, मनः जाग्रतः कुत्र उदयति। जागता हुआ मन कहाँ तक जाता है? दूरम। इसका उत्तर है दूरम। दूसरा प्रश्न है, प्रजानाम अंतः स्थितम किम। प्रजाओं के अंतःकरण में, हृदय में स्थित क्या है? उत्तर है मनः। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, मनसा ऋते किंचन किम न क्रियते। मन के बिना कोई भी क्या नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर है कर्म। कोई भी काम नहीं किया जा सकता मन के बिना। फिर एक वाक्य उत्तरम पर आते हैं हम। तो पहला प्रश्न है, मे मनः किम अस्तु। मेरे मन में क्या हो? मे मना शिव संकल्पम अस्तु। मेरा मन कल्याणकारी संकल्प से युक्त हो। दूसरा प्रश्न है, मनसा सप्त होता कह तायते। मन के द्वारा 7 होताओं वाला क्या किया जाता है? तो उत्तर है मनसा सप्त होता यज्ञस्तायते। मन के द्वारा 7 होताओं वाला यज्ञ किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, मनसी प्रजानाम सर्वम किम ओतम। मन के द्वारा प्रजाओं का क्या स्थित है? मन में प्रजाओं का क्या स्थित है? मनसी प्रजानाम सर्वम चित्तमोतम। मन में प्रजाओं की यानी लोगों की सारी बुद्धि स्थित है। तो इसके बाद हमारे अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। ये बड़े प्रश्न है जो कि बोर्ड की परीक्षाओं में कभी नहीं पूछे जाते। चिंता न कीजिए, इसको मैंने क्रॉस कर दिया, इसके उत्तर हम नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो फिल अप्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसमें हमें चॉइस ऊपर दी हुई है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें इनको चूज करके सही उत्तर भरना है। तो पहला प्रश्न है, तन्मे, इसमें आएगा मनः शिव संकल्प मस्तु। दूसरा प्रश्न है, यस्मान, इसमें आएगा ऋते किंचन कर्म क्रियते। तीसरा प्रश्न है, येन यज्ञस्तायते, इसमें आएगा सप्तहोता। इस प्रकार से हमारे रिक्त स्थान पूरे हुए। अगले प्रश्न में यथा योग्यम योजयत जोड़ियां हैं। तो पहला है मनः ज्योतिषाम, इसको हम मिलाएंगे एकम ज्योति से। दूसरा है येन कर्माण्यपसो, इसको मिलाएंगे हम मनीषिणः से। तीसरा प्रश्न है तदुसुप्तस्य, इसको मिलाएंगे हम तथय वैति से। तो यहाँ पर जोड़ियाँ भी हमारी पूरी होती हैं। इसके बाद हमारे पास है शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम न इति लिखत। सही वाक्य के सामने आम लिखना है, गलत वाक्य के सामने न लिखना है। आम यानी हाँ, न यानी नहीं। तो मना दूरंगमम अस्ति, मन दूरंगमम यानी बहुत दूर तक जाने वाला है, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला है। उत्तर है इसका आम। दूसरा प्रश्न, मैं मना शिव संकल्पम नास्तु, मेरा मन अच्छे विचारों से युक्त ना हो। तो ये तो ना है, गलत है, इसलिए ना। फिर तीसरा प्रश्न है, मना अपूर्वम अस्ति, मन जो है अपूर्व है, यानी जिसका कोई तुलनीय नहीं है, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, अपूर्व है। हाँ, मन अपूर्व है, आम। इसके बाद अगले प्रश्न में हमें एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करने के लिए दिया है। जनरल नॉलेज के लिए हमें ये पता होना चाहिए सामान्य रूप से। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये व्याकरण का ज्ञान जो है परीक्षा में काम आता है। हालांकि ये परीक्षा में ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो इसमें एक हमें ऑप्शन दिया है एक वचन से बहुवचन बनाने का, धीरह से धीराहा। यज्ञ का कैसे बनेगा? यज्ञ से यज्ञाहा। सुप्तस्य का बनेगा सुप्तानाम। ये सब विभक्तियां हैं, आपको व्याकरण का अलग से जब एक क्लास देंगे तो उसमें ये सब बताएंगे। तो विभक्तियों के अनुसार इनके बहुवचन बनाने हैं। जैसे सुप्तस्य षष्ठी विभक्ति का है, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन दिया तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन में बदलना है इसको। तो धीरा एक वचन है, धीराहा। यज्ञ का यज्ञाहा। सुप्तस्य का सुप्तानाम। येन का यही। कर्म का कर्माणि। भुवनम का भुवनानि। अगले प्रश्न में रेखांकित पदान्याधृत्य प्रदत्त शब्द प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो रेखांकित शब्दों को बदलकर प्रश्न का निर्माण करना है, प्रश्नवाचक शब्द इसमें आगे लगाना है, तो उसको बदल देना है जो रेखांकित है। तो इसमें ऊपर ही हमें ऑप्शन दिए केन कस्मिन कस्य। तो पहले में सुप्त से मना सुप्त से तथा ये वेती, तो सुप्त से हटा के कस्य लगा दो। ये न हटा के दूसरे वाले में ये न हटा के केन लगा दो। तीसरे वाले में यस्मिन हटा के कस्मिन लगा दो। ये परीक्षा में नहीं पूछा जाना है, फिर भी हमने कर लिया है। अंत में योग्यता विस्तार में पाठे आगतान मंत्रान कंठस्थम कुरुत। पाठ में आए हुए मंत्रों को कंठस्थ कीजिए। बहुत अच्छे मंत्र ये आने चाहिए। दूसरे में है समूह एकाकी व मंत्राणम पाठम कुरुत। समूह में या फिर अकेले एकाकी, समूह एकाकी व, या तो समूह में एकाकी। तो अगर परिस्थिति ऐसी है, लॉकडाउन का पीरियड है, तो आप इसको एकाकी कर सकते हैं। बाद में जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो समूह में भी आप इसको पाठ कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। तो समूह एकाकी व मंत्राणाम पाठम कुरुत, इन मंत्रों का पाठ समूह में अकेले करें। तो इस तरीके से ये पाठ हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।
एक्सप्लेनेशन आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई होगी तो आप फिर से इसको सुन सकते हैं। धन्यवाद।